Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के कड़ी में मऊ में मुख्तार अंसारी को टिकट दे दिया गया है और वो ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी की जो अलायंस है उस पार्टी से टिकट दे दिया गया है। वैसे बात करें तो मऊ में कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी का गढ़ दरका है तो भाजपा के लिए भी चुनौती कम नहीं है। दरअसल सदर सीट से पिछले 5 बार से लगातार चुनाव जीत रहे माफिया मुख्तार अंसारी के रसूख में दरार पड़ चुकी है। योगी सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई से मुख्तार और उनके गुर्गों का आर्थिक साम्राज्य ध्वस्त हो चुका है। माफिया डॉन खुद बांदा जेल में बंद हैं। साथ ही पिछली बार सुबह के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली भाजपा को भी झटका लग गया है। 2017 के चुनाव में भाजपा समर्थित सुभाषपा के महेंद्र राजभर ने मुख्तार को कड़ी चुनौती दी थी और महज 8,998 वोटों से हारे थे। सुभाषपा ने इस बार समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। बसपा ने भीम राजभर और कांग्रेस ने मानवेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन भाजपा और समाजवादी पार्टी अभी एक दूसरे को भांपने में जुटी हुई है। सुभाषपा के चले जाने से भाजपा यहाँ थोड़ी कमजोर हुई है तो भीम राजभर वोटों में सेंधमारी कर समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ का चुनाव भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच जैसा होगा जिसमें कहना मुश्किल है कि बाजी किसके हाथ लगेगी। ऐसे में सबकी निगाहें मतदाताओं पर टिकी है। वहीं बात करें तो आचार संहिता लागू होने के बाद से ही सभी दलों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हालांकि भाजपा और सपा के प्रत्याशियों में बात करें तो समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी मुख्तार अंसारी सुभाषपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं मतदाता भी चाहते हैं कि छवि के संभावित प्रत्याशी को तरजीह देने के पक्ष में दिख रहे हैं। मुख्तार के तमाम करीबी जेल के सलाखों के पीछे भी जा चुके हैं। कभी उनके इशारे पर नाचने वाले आज दूरी बना चुके हैं, लेकिन लोगों के दिल और दिमाग पर उसके प्रभाव का पता चुनाव परिणाम आने के बाद ही चलेगा। वैसे अगर मैं बात करूं तो 1996 से पहली बार विधानसभा चुनाव में बसपा के उम्मीदवार के तौर पर मुख्तार अंसारी उतरे थे और 2002-2007 में निर्दलीय जीतकर चुनाव विधानसभा में पहुंचे थे। वहीं 2012 में अपने पार्टी कौमी एकता दल का गठन किया और चुनाव मैदान में उतरे थे और चौथी बार विधानसभा पहुंचे थे। 2017 में फिर बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और मोदी लहर में भी अपनी सीट बचाने में सफल हो पाए। वहीं बात करें तो मुख्तार मऊ के साथ साथ गाजीपुर और बलिया के कुछ सीटों पर भी प्रभाव डालते हैं। वहीं 2005 में जेल में बंद पिछले 3 चुनाव से जेल से लड़े और जीत कर दबदबा कायम रखा। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी वाराणसी से भाजपा के दिग्गज मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ लड़े थे और उन्होंने मुरली मनोहर जोशी को मुश्किल में डाल दिया था और बहुत ही कम अंतर से वो जीत पाए थे। वैसे अगर मैं वहाँ के प्रत्याशियों की बात करता हूं 2017 में तो मुख्तार अंसारी बसपा से लड़े थे तो 96,793 वोट मिला था। महेंद्र राजभर जो सुभाषपा से खड़े थे, भाजपा के समर्थित प्रत्याशी थे, उनको 88,000 वोट मिला था और अल्ताफ अंसारी जो समाजवादी पार्टी के थे उनको 72,000 वोट मिला था। कुल मतदाता 4,77,000 हैं। पुरुष मतदाता 2,51,000 और महिला मतदाता 2,25,000 हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब वहां पर चुनाव होता है तो क्या मुख्तार अंसारी अपने सीट को बचा पाते हैं या फिर इनके किले में सेंध कोई और मार जाता है। इस पर आप प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.